हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इग्नू पीएचडी का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। बिकॉज जैसा कि रेनू, आपने, आई थिंक रेनू नाम है, ठीक है, आपने जो है बोला कि इग्नू की पीएचडी की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज शुरू करनी है। तो सो दैट फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस कि सिलेबस में जो है कौन कौन सी चीजें हैं एंड व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड चीज है, वी विल ट्राई टू डिस्कस कि उसी सिलेबस के हिसाब से हमारा आगे की जो भी स्ट्रेटेजी हो वो तैयार हो। नाउ हियर कम्स द थिंग कि आई डू नॉट माइंड कि एक बच्चे हो, 5 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, एज लॉन्ग एज आप जो है इस वीडियो से बेनिफिट कर रहे हो, इवन एक बच्चा भी बेनिफिट हो रहा है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को जो कुछ भी हो सकता है अपने हिसाब से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इग्नू पीएचडी का सिलेबस एंड पॉलिटिकल साइंस का ये होगा। इसके अलावा हम लोग स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो एज आई नो 24 फेब को आपका एग्जाम है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो किस तरीके से जो है एक होलिस्टिक वे में हम लोग तैयारी करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि 5 मंथ का जो है बेसिक टू एक्सपर्ट क्रिस्टल क्लियर बैच शुरू हो चुका है अन अकेडमी पे फ्रॉम 27 जनवरी। टू मेक श्योर क्या करें, आप उसको ज्वाइन कर लें बाई जो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। इसके अलावा जो है साकरीन मैम की ज्योग्राफी की क्लास होती है ऑन अन अकेडमी। ये जो है आपकी 9 बजे रात में होती है। तो मेक श्योर जो है आप जो भी ज्योग्राफी के बच्चों प्रिपरेशन कर रहे हो नेट की, आप इनके क्लास को एनरोल कर लें। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो एनरोल करने के लिए या फिर इनकी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए ये कम्प्लीटली फ्री है। आपको कोड यूज करना है साकरीन एनटीए। ऐसे ही अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तब भी जो है आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इफ यू आर यूजिंग दिस कोड। चलिए देर नहीं करते हैं, वी शुड स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है इसमें आपका बेसिकली दो पेपर, मतलब दो सेक्शन है, एक पेपर है, दो सेक्शन है उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन एज ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का, 50 क्वेश्चंस का है, जो कि आपके 2021 के पेपर से पता है। एंड सेकंड जो है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जो कि 50 क्वेश्चन का है। तो आपको देखना है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है इस पर आपको फोकस करके रखना है। हाउ एवर जो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसमें कुछ ये वाला जो सिलेबस है जो अभी हमने पेपर देखा, जिसका हम कल क्या करेंगे, आपको वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो सेक्शन हमारा रह गया था उसका सोल्यूशन हम आपको दे देंगे, और वो आपका लेटेस्ट पेपर होगा 2021 का, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए, ठीक है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बच्चों। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट आप बोल सकते हो। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो ये तो आपका पैटर्न हो गया। तो सिलेबस क्या है, सबसे पहले मेथोडोलॉजी आपकी दी हुई है। इसमें आपके सिस्टम्स, मार्क्सियन एंड पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेस भी हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी है। तो इसको जो है आपको पूरा का पूरा एक दिन पढ़ना पड़ेगा, और इस पे जो है आपको अलग से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस पे क्वेश्चन कर ले। नेक्स्ट जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन आए हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया है, जो कि हम लोग पेपर में देखेंगे कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है, रिसर्च डिजाइन में कितने स्टेप्स होते हैं, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाइपोथेसिस रिसर्च। ये जो है इन सब के स्टेप आपको पूछे गए हैं कि जब भी आप किसी रिसर्च को फॉर्मुलेट करते हो तो उनके स्टेप कैसे होते हैं, एक्सेट्रा। इनमें से कौन सा प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी होता है, जो कि आपका क्वेश्चन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में आता है। तो इस सारे एक एक टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल थियरी एंड थॉट। तो इसमें हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थियरी, ये हम लोगों ने एक लेक्चर में ऑलरेडी कर लिया है। तो मेक श्योर जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओ, या तो आप खुद पढ़ लो या तो एक बार आप वीडियो को देख लो। वीडियो जो है आपके शॉर्ट नोट्स में है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अप्रोचेस कौन कौन से हैं, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, एम्पेरिकल, ठीक है, तो ये तो आपके नाम से ही आप सभी को पता होगा। पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सिटीजनशिप, सिविल सोसाइटी, इंडियन। तो लिबर्टी का कंसेप्ट हमने किया है, इक्वालिटी किया है, जस्टिस थोड़ा सा बाकी है, सिटीजनशिप भी बाकी है, लेकिन ये भी सिटीजनशिप का एक हम लोगों ने शायद आई थिंक लेक्चर लिया है। सिविल सोसाइटी का एक लेक्चर हमें करना है। इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपके कौन कौन से हैं, थिंकर एंड थीम्स। इसमें आपका कोई ऐसे स्पेसिफिक थिंकर्स तो दिए नहीं है, तो जो भी आपके इग्नू का एमए का सिलेबस है उसमें जो भी थिंकर है, मेक श्योर आप उनको कर लेना, एक एक बार देख लेना। और इसके अलावा जो है जो थिंकर स्पेसिफिक हम लोगों ने
एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चन करा के रखे हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप कर लेना, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, कंटेम्प्रेरी डिबेट, ह्यूमन राइट्स, मल्टीकल्चरलिज्म, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो दिस वी हैव डन ऑलरेडी। इंडिया स्टेट एंड सोसाइटी, इंट्रोडक्शन, स्टेट सोसाइटी पॉलिटिकल इंटरफेस क्या होता है, इसका कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि इन सब के जो है इसके पीछे जो है थिंकर कौन कौन से हैं। वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, इंडियन स्टेट, इंडिया पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब वाई वी आर सेइंग, सी ये वाले जो भी हम लोग बोल रहे हैं ना, डिस्कस किया हुआ है, वो आपके एनटीए नेट का जो एग्जामिनेशन है उसके पैटर्न पर है। और अगर आप जो इग्नू का पीएचडी का एंट्रेंस का पेपर देखोगे पॉलिटिकल साइंस का बच्चों, तो वो भी जो है आपके नेट के पेपर से ही आधारित है, कंपैरेटिवली इजी है। इंडियन स्टेट, इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन इंडिया रीजनल वेरिएशन, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट करना है। सोशल मूवमेंट, आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ट्राइब, रिलीजन, क्लास, फॉर्म, इसका जो है हम लोग एक क्वेश्चन आंसर पूरी कर देंगे तो इससे हो जाएगा। डेमोक्रेसी इन इंडिया, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, मेथोडोलॉजी, इश्यूज एंड डिबेट्स। अब मेथोडोलॉजी मतलब किस तरीके से वोटिंग का पैटर्न है। ग्लोबलाइजेशन एंड आईआर, मेजर थियरीज ऑफ आईआर, पीस एंड कोऑपरेशन, वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी थियरी, ऑथर्स के साथ उनके बुक्स का नेम, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, तो मेक श्योर आप उसको एक बार जरूर देख लेना। नेशनल सॉवरेंटी एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट एजेंडा, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडिया इन द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इंडियाज नेबरहुड, इंडिया एंड ग्रेट पावर्स, इंडिया एंड द developing world. Okay, fine. International political economy, trade and finance, globalization, mechanism, forums and रीजनल एंड इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स। ठीक है, सो एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन आईआर, सो दीज आर द थिंग्स। तो इसमें हम लोगों को क्या चीज देखने को मिली कि मेजर जो पोर्शन है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया, और आपका जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं किससे मिलता जुलता है, आपके नेट के सिलेबस से मिलता जुलता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो एक पोर्शन है, यहाँ से आपके 50 नंबर आने हैं, तो इस चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा थोरो। लेकिन क्वेश्चंस जो है जब हम कल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप बेसिक नोट भी पढ़ लेते हो तब भी आपका हो जाएगा। नाउ प्लान या स्ट्रेटेजी कैसी होगी, तो सबसे पहले तो जो आपके पीवाईक्यूज हैं वो आपको करने पड़ेंगे। पीवाईक्यूज में भी स्पेशली 2021, क्योंकि इसके पहले जो आपका पेपर होता है, आई डोंट नो 2019 तक तो हमने देखा, तो 2018 तक वहां तक तो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर था। ठीक है, एंट्रेंस में डिस्क्रिप्टिव था, तो हमें तो 2021 का 21 से मतलब है, बिकॉज यहाँ से आपको लेटेस्ट पैटर्न की जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज करने हैं 2021 के सारे। जिन क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने नहीं किया है, जिसमें डाउट है, उन क्वेश्चंस को आप लोग ढूंढ लीजिएगा एक बार, और मेक श्योर कि वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल लो। सेकेंड जो है हमारा पीवाईक्यूज में आपका दोनों सेक्शन करना है हमें, तो एक सेक्शन किया पॉलिटिकल साइंस का, अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला बाकी है। सेकेंड जो हमें करना है वो एनटीए नेट का जो अभी पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर, वो आपका थोड़ा फैक्ट बेस्ड था। ठीक है, और अगर आप इग्नू का पेपर देखोगे तो वो भी क्या है, आपका फैक्ट बेस्ड है, और एग्जाम आपका एनटीए ही करा रही है। तो देयर आर हाई चांसेस कि एनटीए नेट के जो क्वेश्चन है मे बी वो एक आध क्वेश्चन क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। तो हमें क्या करना है, एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस के पेपर को भी सॉल्व करना है। तो पेपर आई विल ट्राई कि आपके 24 फेब से पहले पेपर, शिफ्ट 1 का तो है मेरे पास, तो शिफ्ट 1 का आई विल अपलोड। शिफ्ट 2 का अगर किसी के पास पेपर है तो आप लोग कमेंट कर देना, या फिर आप हमें प्रोवाइड करा देना, बिकॉज जिनसे भी पूछो उनके पास शिफ्ट 1 का ही पेपर है, शिफ्ट 2 का किसी ने तो दिया नहीं। तो अगर शिफ्ट 2 का आप लोग पेपर प्रोवाइड कराते हो तो आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो लोग भी इग्नू की तैयारी कर रहे हैं, कि उनको ये पेपर करके जाना है, क्योंकि अगर 2-4 नंबर भी आपके मिलते हैं देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू एड टू योर बेनिफिट। थर्ड चीज हमें क्या करनी है, थर्ड चीज करनी है कि हमें टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज करनी है। ठीक है, एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक्स आपके कवर नहीं है, और वो टॉपिक्स आपको हमें खुद बताने होंगे, जिसमें आपका वीक एरिया है
जो भी आपका वीक एरिया है आप उसको कमेंट कर दो कि नहीं ये वाला जो है हमें ये टॉपिक जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस टॉपिक के एमसीक्यूज बना दो जो कि इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग उनको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको टॉपिक हमें खुद बताना पड़ेगा, खुद से चूज करके बताना पड़ेगा, बिकॉज टाइम इज वेरी लेस और ऐसा है नहीं कि हम डेली वीडियोस अपलोड कर पाएंगे। तो ये जरूरी है कि आप हमें टॉपिक बता दो ताकि हम लोग क्या कर सकेंगे, एक प्रायोरिटी डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा जो है पहले आएगा और कौन सा, यानी कौन सा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा जो है इम्पोर्टेंट है और कौन सा जो है लीस्ट इम्पोर्टेंट है। लीस्ट इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि आपकी तैयारी है उसमें। ओके, सो ये जो है हमारा प्लान रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो जो कि हम कल अपलोड करेंगे वो उसमें आपको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो सेक्शन है PYQs 2021 का, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आपको उसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। ऐसे ही बच्चों अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू हो तो यू हैव टू डू वॉट, यू हैव टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। जितना आप शेयर करोगे उतना ही हमें क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ हम ऐसी वीडियोस को बनाते रहें और आपके लिए कुछ करते रहें। इफ यू आर नॉट शेयरिंग तो इट डीमोटिवेटर्स, सो डू शेयर दैट। and if you want to contact me directly, so you can connect with me in the group PSIR by Ankita Gupta. This is a Telegram group. So that was all from my side. I hope you liked this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment. Thank you. Take care.